हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का एमिनेंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम ईयर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उनमें किस किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को पूछा गया था और उसके थ्रू हम अपनी गेट 2021 की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए हम अपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में हीट ट्रांसफर को सॉल्व करेंगे। गेट 2020 का जो पेपर था, उस पेपर में गेट के एग्जाम में हीट ट्रांसफर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपने इस सॉल्यूशन सीरीज को स्टार्ट करिए। अगले लेक्चर सीरीज में हम फ्लूइड मैकेनिक्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेट 2020 में हीट ट्रांसफर से पूछा गया 1 मार्क का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लिंडन फोर्स फिनोमिना रेफर्स टू। अब आपको लिंडन फोर्स वर्ड से ही आपको ये समझने आ जाना चाहिए कि लिंडन फोर्स फिनोमिना आपने कहाँ पढ़ा है। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में पढ़ा है, बॉइलिंग में पढ़ा है अपने पूल बॉइलिंग कर्व में। तो सबसे पहले आप पूल बॉइलिंग कर्व को अपने माइंड में बना लीजिए और जैसे ही आपने इस फिनोमिना को अपने माइंड में बना लिया, देखिए यहां पर होता है लिंडन फोर्स पॉइंट। बस इतना सा टाइम लगना चाहिए, इतना कोई ये टिपिकल क्वेश्चन है ही नहीं। यहां पर होता है ये लिंडन फोर्स पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल हीट फ्लक्स। ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट, इसको मैक्सिमम हीट भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है लिंडन फोर्स फिनोमिना रेफर्स टू, कैसा होता है? द कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑन अ कोल्ड सरफेस, बी ऑप्शन द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू सॉलिड, द मेल्टिंग ऑफ फोर्स, और डी ऑप्शन है फिल्म बॉइलिंग एंड इवोपरेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट फॉलिंग ऑन अ वेरी हॉट सरफेस। आपको चार ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ जाने चाहिए कि जो बॉइलिंग का फिनोमिना है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन वीडियोस की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप अपने हीट ट्रांसफर के पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए उन वीडियोस के थ्रू। ओके, तो देखिए बॉइलिंग का फिनोमिना कैसा था। आपके पास एक कोई बीकर है, उसमें लिक्विड है, आपने हीट दी और हीट सोर्स मिलने के बाद यहां से ये बबल्स उठना शुरू हुए और इन बबल्स के सर्कुलेशन के थ्रू ये हीट सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा था, देखिए फिल्म बॉइलिंग एंड इवोपरेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट फॉलिंग ऑन अ हॉट सरफेस। अब आप ये भी समझ लीजिए कि तीन ऑप्शन क्यों नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। ए क्यों नहीं होगा? कंडेंसेशन में तो बॉइलिंग लिंडन फोर्स पॉइंट का कोई बात बोली नहीं गई थी, तो ये हटा दीजिए। द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू सॉलिड, टू सॉलिड में भी लिंडन फोर्स पॉइंट जैसी कोई बात नहीं होती। मेल्टिंग ऑफ फोर्स, मेल्टिंग ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि जब आप किसी सॉलिड को हीट देते हो, ओके, आपने किसी सॉलिड को हीट देना शुरू करी और उस हीट से वो सॉलिड ब्रेक हो गया, वो सॉलिड ब्रेक हो गया, तब उस पॉइंट को बोला जाता है फोर्स पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। लिंडन फोर्स पॉइंट क्या बोलते हैं कि जब आप किसी सॉलिड में हीट देते हैं तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हीट ट्रांसफर रेट होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम हीट ट्रांसफर रेट। तो आपको याद रखना है कि लिंडन फोर्स पॉइंट पे मिनिमम हीट ट्रांसफर रेट, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट। बस हो गया आंसर, एक नंबर आपकी पॉकेट में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35, ये आपसे पूछा गया था गेट 2020 में। क्या लिखा था? आपको इतने बड़े क्वेश्चन को देखते हुए डरना नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन बस 4 लाइन का इसका आंसर था और आपके नंबर आपकी जेब में। पढ़िए, a hollow cylinder of equal length and inner diameter
is sealed at both ends with flat plate as shown in figure. Its inner surfaces A1, A2 and A3. ठीक है, यह आपको बना के दिखा दिया। ये आपका A1 है, जो आपका पेरीफेरी वाला एरिया है वो A2 है, और जो बॉटम वाला एरिया होगा वो आपका A3 बोला गया है। ठीक है, काम खत्म। अब उसके बाद एरिया और डायमीटर इसमें इक्वल बोल दिए। उसके बाद इन्होंने बोला एफ आई जे डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीविंग द सरफेस ए आई। यहां पे आपको पता होना चाहिए जो एफ की बात हो रही है उसको बोला जाता है शेप फैक्टर, और शेप फैक्टर को हम रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। रेडिएशन की जब आप पार्ट को पढ़ेंगे तो शेप फैक्टर आपको मिलेगा। उसमें बोला गया है कि एफ आई जे डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीविंग द सरफेस ए आई विच रीचेज द सरफेस ए जे, यानी ए आई से चला और ए जे तक पहुंचा। इट इज ऑल्सो नो दैट F13 is equal to 3 minus 2 root 2. Which one of the following is correct? सभी के सभी ऑप्शन F21 की वैल्यूज में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सिलेंड्रिकल बॉडी दी है। देखिए, आपको एग्जाम में सॉल्व ऐसे करना है जिस तरीके से आप अपने घर पे करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस बुक में करते हैं, वरना एग्जाम में आप वैसे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लेंथ दी हुई है, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2 और ये है A3। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, इसका शेप फैक्टर अगर मैं बात करूं तो ये होगा F11 जो सेल्फ रेडिएशन फैक्टर होगा, और अगर ये यहां स्ट्राइक करेगा तो इसको बोला जाएगा F12। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड सरफेस है उसकी जो रेडिएशन एनर्जी है वो अगर A1 की तरफ जा रही है तो उसको बोला जाएगा F21, और उसी की बात पूछी जा रही है। और अगर ये रेडिएशन फैक्टर यहां की तरफ मूव करेगा तो इसको बोला जाएगा F23, इसकी बात नहीं हो रही है। तो देखिए, जब आप शेप फैक्टर पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ एसोसिएटिव और कुछ क्युमुलेटिव लॉ होते हैं शेप फैक्टर के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो F11 प्लस F12 F13 इजिकल टू 1 होता है। अब ये कैसे हो गया, इसकी सेल्फ एनर्जी और इन दोनों सरफेस पे स्ट्राइक करने वाली एनर्जी तीनों का फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप यहां से देखिए ये फ्लैट सरफेस है, ये है फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस के लिए F11 की वैल्यू हो गई 0, तो ये क्या बचा F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको F13 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 3 माइनस 2 रूट 2, तो यहां से आपने F12 की वैल्यू निकाल लोगे जो कि होगी माइनस का 2 प्लस 2 रूट 2, ये आपके पास आ गई। अब आपको चाहिए F21, तो आपके पास इस एसोसिएटिव लॉ भी होता है जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू होती है A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। अब आपको A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता है, F12 की वैल्यू पता पड़ गई, F21 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर A1 क्या होगा, देखिए A1 होगा π/4 d स्क्वायर, आपको कैपिटल लिखना है आप कैपिटल लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू है π/4 d स्क्वायर, ठीक है, और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई डी एल, और यहां पर बोला गया है L इक्वल टू डी, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी पाई डी स्क्वायर।
ठीक है, अब आपको ये तीनों वैल्यू रखनी है, A1, A2 और F12 की वैल्यू। तो देखिए, जब आप A1 की वैल्यू रखेंगे π/4 डी स्क्वायर और F21 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 2√2 इजिकल टू पाई डी स्क्वायर F21। पाई से पाई कैंसिल आउट, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट। सो F21 की वैल्यू क्या बन गई, 2√2 -2 डिवाइड 4 विच इज √2 - 1 डिवाइड 2। ये आ गया आपका आंसर। इसको आपको कितने मिनट लगेंगे, हार्डली 30 सेकेंड या मोस्टली 50 सेकेंड, बस इससे बड़ा ये आंसर नहीं है। आपको इतनी सेकंड में ये आंसर मिल जाएगा और आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये आप यहां पर आके क्लिक कर दी, देखिए √2 - 1/2 और यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके जेब में 2 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गेट 2020 में अगला क्वेश्चन था 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 41। A fluid is heated 40 degree to 60 degree in a counter current double pipe heat exchanger. Hot fluid enters at 100 degree Celsius and exit at 70 degree Celsius. The log mean temperature difference LMTD what is? आप ये मानिए ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको LMTD में कोई भी प्रॉब्लम हो और आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो उसकी लिंक में आई बटन में आपको दे दूंगा और वहां से जाके आप LMTD की वीडियोस देखिए, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन आप 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकें। फिर भी मैं आपको एक डिटेल सॉल्यूशन बताता हूं जिससे कि ये सबको समझ में आ जाए। ये एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर मान लेते हैं जो कि है काउंटर करंट हीट फ्लो सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉट फ्लूइड है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस की तरफ फ्लो कर रहा है और जो कोल्ड फ्लूइड है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको बोलिए आप TH1, इसको बोलिए आप TH2, ये हो गया TC1 और ये हो गया TC2। तो LMTD का जो फॉर्मूला था अगर मैं आपको बताऊं काउंटर करंट के लिए तो वो था TH1 माइनस TC2, यहां का डिफरेंस माइनस TH2 माइनस TC1, फर्स्ट एंड का डिफरेंस सेकंड एंड का डिफरेंस डिवाइड ln TH1 माइनस TC2 TH2 माइनस TC1। बस आपको इन्हीं चारों वैल्यूज को रखना है, 100 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40 डिवाइड ln 100 माइनस 60 डिवाइड 70 माइनस 40 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, LMTD इज इक्वल टू 40 माइनस 30 ln 40 डिवाइड बाय 30। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा LMTD का निकल कर वो आ जाएगा 34.76 डिग्री सेल्सियस। और आपको इस आंसर को फिल कर देना है, राउंड ऑफ 2 डिजिट बोला है, आपको राउंड ऑफ 2 डिजिट तक ही फिल करना है। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, आपको ऐसा नहीं करना कि आप 34.7 लिख कर आ जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको 2 डेसिमल तक पूछा है, आप उसको 2 डेसिमल तक ही आंसर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस ये 10 सेकंड का आंसर है, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वे में बताया है इसलिए मुझे 30 सेकंड और 50 सेकंड लगे हैं, वरना आपको डायरेक्टली इस स्टेप पे आके यहाँ पर आना है अपने कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए
ताकि उनको भी गेट 2020 की लेक्चर सीरीज का पता चल जाए। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 45 जो गेट में पूछे गए थे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड बाकी के 2 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से तैयारी चालू रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।